ओम नमः सिद्धेभ्यो। विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मय हेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगींद्र देव द्वारा विरचित अमृता शीति नामक महान आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसमें अपना छंद तो 5वां चल रहा है, लेकिन कल से एक चर्चा नई शुरू की है इसी पिछले 3-4 छंदों के विषय को स्पष्ट करने के लिए कि जो नितांत अज्ञानी प्राणी है अमृता शीति का, जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, उस गंवार में भी कुछ योग्यता है। वो नितांत अयोग्य नहीं। वो योग्यता क्या है उसकी चर्चा कल अपन ने की। उस योग्यता के बाद वह जीव ऐसा क्या करता है कि वह उनको अयोग्य की जगह भोला बन जाता है। वो भोले प्राणी ऐसे संबोधन के योग्य बन जाता है तो कुछ तो चेंज हुआ है। कहाँ मूढ़ कह रहे थे और कहाँ मुग्ध कह रहे हैं, कुछ तो अंतर आया है। वो अंतर का तरीका क्या है? क्या हम अपने जीवन में ऐसा अंतर लाते हैं या आज तक ला पाए हैं जिनवाणी सुन के? इसकी समीक्षा करने के लिए ये लगता है मुझे कि 4 घंटे का विषय हो गया, 1 घंटा कल हो गया, 1 आज लग जाएगा, और अभी चतुर और चतुर के बाद बुध, वहाँ तक पहुँचने में इतना समय लगेगा ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी जो लग जाए, कोई तय करके नहीं बैठे, रट के नहीं बैठे। तो सुनो ध्यान से। एक जीव ने एक ही योग्यता रखी थी पहले, और वो योग्यता क्या रखी थी कि मैं पुरुषार्थ करूंगा, बहानेबाजी नहीं करूंगा, प्रमाद नहीं करूंगा। भले ही मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं पुरुषार्थ करूंगा, बहानेबाजी बिल्कुल नहीं करूंगा, प्रमाद बिल्कुल नहीं करूंगा। उसको तो इन्होंने मूढ़ कहा, नितांत अज्ञानी कहा था। लेकिन नितांत अज्ञानी कहते हुए भी उसको भाई भी कहा था, उसका प्रभात समय भी परखा था। अब ये सब कल की चर्चा रिपीट नहीं करूंगा, संकेत करूंगा सिर्फ, ठीक है। नितांत अज्ञानी होते हुए भी उसे क्या कहा था? भाई कहा था। उसके प्रभात समय को भी परखा था कि तेरे ज्ञान की, तेरे मोक्ष मार्ग की सुबह होने वाली है, ऐसी पात्रता मुझे तुझ में दिख। समझ गए? वो पात्रता कैसे दिखी थी कि वो प्रमादी नहीं था, बहानेबाज नहीं था, पुरुषार्थी था, बस। अब वो पुरुषार्थ सही दिशा में हो, गलत, वो मुद्दा नहीं था। उससे श्रम करने में बहानेबाजी नहीं थी। अब ऐसे जीव को जब उन्होंने पहले छंद में कहा कि देवमाशु कुरु पुण्य मतोर्थ सिद्धि, पुण्य बिना नहीं भवंती समीहितार्था। पुण्य के बिना तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, तुझे सच्चा सुख देने वाला जो चाहिए तो फिर तुम पुण्य करो, तुम्हें मजदूरी करने से कुछ नहीं है। यहाँ बात पहले छंद की पूरी हुई। अब दूसरे लेवल पर बात शुरू करते हैं कि वह जीव जो अभी तक इतना सुनने के बाद भी नितांत अज्ञानी बना हुआ था, वह अब भोला प्राणी कैसे बने? 2 चीजों का अंतर समझ में आ रहा है। पहले तो अमृता शीति का नितांत अज्ञानी बनना ही मुश्किल है, क्योंकि हम लोग संसार के काम में तो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं और आत्महित के काम में हमेशा टालू मिक्सचर लगाते हैं। कल कर लेंगे, अब की बार बस इस 10 वर्षों के बाद, रिटायरमेंट के बाद, ये सब बहानेबाजियां हम लगाते हैं। समझ गए? इसलिए ये मैंने व्यंग्य किया जानबूझकर कि क्या तुम इसके नितांत अज्ञानी बनने को भी तैयार हो? है योग्यता? ज्ञानी बनने की योग्यता तो बहुत दूर की बात है।
नितांत अज्ञानी बनने की योग्यता भी है, जिसको अमृता शीति में योगेंद्र देव ने नितांत ज्ञानी मानते हुए भी संबोधन किया, उसके जीवन का प्रभात समय जाना और उसे जल्दी करने को कहा। समझ में? तो वो चीज एक अलग चीज थी, उसकी चर्चा हम दोबारा नहीं कर रहे, अभी खाली संदर्भ बताया कि पहला लेवल ये था। और ऐसी योग्यता वाले जीव को उन्होंने कहा कि भैया तेरी मजदूरी करने से कुछ नहीं मिलने वाला, तुम तो पुण्य कर, उससे तेरे सुख देने वाले अर्थ की सिद्धि होगी, क्योंकि पुण्य के बिना मनचाही चीजें कभी मिलती नहीं। ये बात कही तो हमारे लोगों की एक बड़ी भारी खराबी है। अभी पवन जी से कहे तो एक मिनट में पोल खुल जाएगी। क्या सुना कि जो आपने कहा वो दोहरा दे। एक हमारे विद्यार्थी था, पहले पढ़ता था, उसकी एक बड़ी भारी खूबी थी, जो कहोगे वो दोहरा के बता दे। तो एक दिन मैंने कहा भाई दोहराना नहीं चाहिए, जो पूछे उसका उत्तर देना चाहिए, मेरा प्रश्न ही दोहरा के मुझे सुना देते हो, क्या मतलब है? ऐसा नहीं करना चाहिए। समझ गए? समझ गए? क्या समझ गए? कि आपका प्रश्न आपको दोहरा के नहीं सुनाना चाहिए। ये सब पर अभी इस लायक नहीं बने हम। इसको कहा मुग्ध, और मैं ये कह रहा हूं कि इस लायक नहीं बने अभी हम। क्यों? अरे देखो क्या कहा, क्या समझाया, ऐसा है। आप लोग विद्वान आदमी हो, ज्यादा विद्वानों की भाषा आप जानते, हमें समझ में सवा गया, आपने जो कहा समझ में सवा गया, लेकिन अभी मैं दोहराने की स्थिति में नहीं। पॉइंट समझ रहे? बताओ कौन ऐसे लोग हैं जो ये उत्तर नहीं देते? सचिन, बात समझ में आ रही? कुछ कहो। अरे आप तो विद्वान, अब आपकी भाषा शैली हम लोग थोड़ी दोहरा सकते। इसका मतलब अभी मुग्ध बनने की स्थिति में नहीं है, उसकी पात्रता प्रकट नहीं हुई है। अभी नितांत मूल लायक ही बने जाओ तो बड़ी बात है। अब आप इतना डिमोशन कर रहे हैं हमारा, हम लोग तो अपने आप को ज्ञानी जीव मानते थे, तत्व ज्ञानी, तत्वरुचि वाले, मुमुक्षु हैं, फला ढिमका, जितनी उपाधियां दे दो सब मंजूर थी। और ये उतार के एकदम सड़क पे ले आए। खरे खर तो पहले ये देखो कि तुम नितांत मूल बनने लायक भी हो के नहीं हो। अब वो तो बात कल हो गई थी। अब आज उस मूल से मुग्धता की दूरी कैसे तय की जाए, आज का प्रश्न ये है, आज का सिलेबस ये है कि मूलता से मुग्धता की दूरी कैसे तय की जाए। ज्ञानी आचार्य आपको मूल की जगह मुग्ध बोले, इतने के लिए आपको क्या करना हो? प्रश्न समझ में आया? ऐसे श्रम आप लोगों ने कभी किए नहीं। इस तरह से आचार्य के शब्दों का, उनके ग्रंथ का एनालिसिस कभी किया नहीं। सुन लेते बस, हमारा काम क्या सुनना। तुम व्यंग्य करके सुनाओ तो सुन लेंगे हाथ जोड़ के, तुम प्रशंसा करके सुनाओ तो सुन लेंगे हाथ जोड़ के। आप कुछ भी कहो, प्रमाण वचन गुरुदेव कह देंगे। कौन से वचन प्रमाण है? कहते ये तो आप ही जाओ, ये विद्वत्ता नहीं है हमारे पास, हम तो सामान्य जीव, आप गुरु आप हो, आपके वचन हम क्या दोहराएं? ये क्या है? यदि पहली पात्रता भी है तो अभी मूढ़ता से मुग्धता की ओर नहीं पहुंचे, आप एक कदम भी नहीं चले। ज्ञानियों के वचन इतने, गुरुदेव एक शब्द बोलते थे, मेणे की तरह उपयोग लगा के बिल्कुल गड़ा के सुनना। एक शब्द क्या, एक मात्रा नहीं छूट जाए। हम तो इतने चतुर हैं, इतने चतुर हैं, भगवान की बात भगवान को सुना के
आप साफ बच जाते हैं, बाकी जिम्मेवारी भगवान की। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे क्षमा करो प्रभु। तुम क्षमा करो तो करो, तुम्हें अपना धर्म पालना हो तो पालो, नहीं पालो हाँ मैं तो जो लग रहा सो बोल देते। ये रोज क्षमा मांगने की नौबत क्यों? पूरी सावधानी से सुनना, सावधानी से ग्रहण करना। अरे नहीं समझ पाए तो कम से कम सावधानी से सुनाना तो, बताना तो। ये बहानेबाजी क्यों करते हो कि हम कौन से विद्वान हैं, हमें कौन से पंडित बनना? छाती पे हाथ रख के बताओ कौन कौन ये बहानेबाजी नहीं करता? अरे विद्वान क्या होते हैं? आप हिम्मत नहीं जुटाते 1 घंटे बोलने की। गुरुदेव ने जितने विद्वान बनाए थे उनमें कोई पंडित नहीं था, 1-2 ही थे पंडित जी, असल में पंडित कोई नहीं था। बताओ, सब व्यापारी थे, छोटे मोटे नौकरी पेशा थे, इंजीनियर वगैरह थे, लेकिन पढ़े पढ़ाए विद्वान कोई नहीं थे। लेकिन आज के शास्त्रियों से कई गुना अच्छे थे। भले ही चाहे वो नए विवक्षा में दाएं बाएं कर जाते हो, छोटी मोटी चूकें कर जाते हो, लेकिन गुरुदेव के वचन ज्यों के त्यों सुनाने में समर्थ थे। जो सुना वो सुनाया। पॉइंट समझ रहे हो मैं कहां ले जाना चाहता हूं? ये नकली पंडिताई जिसमें नमक मिर्च मसाला मिला के आप सुना देते हो, 4 दृष्टांत लगा के सुना देते हो, तालियां बजवा लेते हो, कभी गा के बजा के नाच के कर लेते हो, ये सब है क्या? ये तो उनके वचन ज्यों के त्यों भी नहीं रख पाए आप अपना मसाला बेचने शुरू कर दिए। हमें आपका क्षयोपशम नहीं सुनना है, हमें अपने ज्ञानियों के वचन सुनना है। नहीं कर सकते हो उसका खुलासा, उसके लायक नहीं हो तो कम से कम मूड तो मत रहो, मुग्ध तो हो जाओ, ज्यों का त्यों दोहराने में तो समर्थ हो जाओ। मैं वो दृष्टांत जो देता हूं, एक गाली किसी के लिए निकल जाए, भला आदमी जिंदगी भर नहीं बोलता है, बिल्कुल याद रहता है इस टोन में दी थी आपने। वो कहा भाई मजाक में कर दे। मजाक में कैसे कर दी थी? आपकी टोन ऐसी थी। सुपरमैन टोन तक याद रहती, शब्द मात्रा किस पे जोर दिया था सब याद रहता है। और आत्महित की बात, हमें कौन सा पंडित बनना? भाई साहब, जब ज्यों का त्यों ज्ञानियों के वचन एकाग्रता से सुनो और कम से कम दोहराने में समर्थ हो जाओ तो उनका नाम होता है मुग्ध। हमारे यहां श्रुत का संरक्षण जो हुआ ना, वो असल में श्रुत के द्वारा हुआ। यदि एक बार सुन के और दोहराने में समर्थ नहीं हो ज्यों का त्यों, तो गुरुजी जिंदगी भर तुम्हें रटाते थोड़ी रहेंगे। कहां फुर्सत पड़ी उन्हें? ये श्रुत के संरक्षण की विधि थी, ये बहुत बड़ी पात्रता थी। एक बार सुना, कम से कम योग्यता भी हो तो ज्यों का त्यों दोहराने की क्षमता हो। शब्द में, अक्षर में, मात्रा में, पद में किसी की न्यूनता ना हो, इधर का उधर ना हो पाए, बिल्कुल पकड़ के बैठ जाए मेढ़े की तरह, बिल्कुल चिमटी की तरह पकड़ लो। शुरू में लग रहा था पवन जी को मजा आ रहा था, अरे हाँ ज्यों का त्यों दोहरा दिया, हाँ ये कह दिया कि दोहराना नहीं चाहिए। ये तो हमने जानबूझ के कहा था। अब बताओ, अब बोलो, अब कहां गई वो खुशी? अब लग रहा है कि वाकई में ये पद, ये संबोधन कोई छोटा मोटा संबोधन नहीं, मूल से मुग्धता की यात्रा करना पड़ेगी आपको।
यहां एक छंद में करा दिया आचार्य ने, उसके बीच में कितना समय बीत गया। वही दृष्टांत याद करो कि अभी बच्चा पैदा हुआ, डायरेक्टर ने तो 1 मिनट में 20 साल का करके दिखा दिया। यही किया है यहां तो जीवन बीत जाता है, लोग मूड से मुग्ध नहीं बन पाते। भाई साहब संस्कृत नहीं है, भाई साहब प्राकृत नहीं है, भाई साहब हम पंडित थोड़ी। बोलिए, अब बोलिए, अब क्यों नहीं बोल रहे? ये सारी बहानेबाजियां आपको सिद्ध करती हैं कि अभी आप मूड के मूड है, मूड से मुग्ध नहीं बन पाए। जो ज्ञानी ये वचन बोला नहीं और एक बार में चित्त पे चढ़ जाए, जैसे बुराई चढ़ती है ऐसे अच्छाई चढ़ना शुरू हुई। एक बड़ी विडंबना देखी मैंने। जो रंग कच्चे होते हैं वो जिस कपड़े पे लगते हैं वहां बड़े पक्के लगते हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है क्या? जो रंग कच्चे होते हैं वो जिस कपड़े में लगते हैं वहां बड़े पक्के लगते हैं, वहां नहीं छूटते, और जिस कपड़े में लगाए गए थे वहां से छूट जाते। बाबू जी बहुत अनुभवी हो आप, सबसे बुजुर्ग हो, बात साची नहीं कहूं तो कान पकड़ा लेना, चिंता मत करो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मेरे को इसमें मान अपमान का प्रश्न नहीं। क्या विडंबना है, ज्ञानियों ने 1 घंटे जो सुनाया वहां तो हम कच्चे रह गए, वो तो याद नहीं रहे, और उन्होंने जो डांट के क्या तुम कैसे जीव हो, हैं? तोता भी सुना देता है, ये पूरा याद रहे, ये नहीं भूलेंगे। वो रंग छूट के जहां लग गया वहां बिल्कुल पक्का है, लेकिन वो रंग जहां लगाया गया था वहां कच्चा। ये विडंबना समझ में आ रही है? अभी मूड से मुग्ध की यात्रा करना है आपको। शुरू में लग रहा होता कि इसमें है क्या, जब 2 मिनट में हो जाएगी। मुग्ध भी कौन सा सम्यक ज्ञानी होगी? अरे ये पात्रता प्रकट करने का तरीका है। रूपल बहन, ना तो इसमें लिखा सीधे सीधे, और ना मेरे अलावा भी फिलहाल कोई ये बात बताने वाला। मूढ़ता से मुग्धता की यात्रा किसे कहते हैं? मुग्ध। ये तो पूरा भोला भंडारी है, ऐसा कहते किसको है? आपकी नजर में तो वो मूर्ख बेवकूफी होता है, समझ गए ना? जैसा हमने कहा वैसे सुना दिया। 30 मार्का पैदा तो करो एक, कि जैसा ज्ञानियों ने कहा ज्यों का त्यों काना मात्रा का भी फेर किए बिना एक बार सुन के भी सुनाने में समर्थ हो जाओ, तो उस क्षण से आचार्य कहेंगे तुम मूढ़ नहीं रहे, मुग्ध हो गए। तुम्हें अर्थ नहीं आता, ये सही है, भाव भाषण नहीं हुआ, ये सही है, लेकिन इस क्षयोपशम का पहला उपयोग करना सीख लिया कि ज्ञानियों के वचन को पूर्ण एकाग्रता से सुनना और उसमें जरा भी हेर फेर किए बिना, जरा भी प्रमाद किए बिना ज्यों का त्यों दोहराने की सामर्थ्य पैदा करना। अब जरा सारे विद्वान जो भी हैं वो भी छाती पे हाथ रख के एक बार विचार करो कि उन्होंने मूढ़ता से मुग्धता की यात्रा की या नहीं की, या अभी भी एक बार में आपको वो बात चित्त पे चढ़ती नहीं कि चढ़ जाती। संसार के राग के वचन, द्वेष के वचन, निंदा और स्तुति के वचन जैसे चढ़ते हैं ऐसे क्या ये भी चढ़ती है? मैं खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, उसके लिए क्षमा करना मुझे, कि एक व्यक्ति का वो चला जा रहा था रोड में, एक्सीडेंट हो गया, पैर में फ्रैक्चर, अब रोड पे हुआ था तो सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ, प्लास्टर बन गया है, तो पुलिस आई, भाई साहब कैसे हो गया एक्सीडेंट?
कहता मैं देख के नहीं चल रहा था। क्या बोला? देख के नहीं चल रहा था, थोड़ा दिमाग बट गया था। रोड पे इतनी बड़ी कार तो आपको दिखी नहीं, लेकिन कार कौन चला रही थी, उसके कलर, डिजाइन, सब चीजें पूरी पता है। अब क्या करे वो पुलिस वाला? साले तेरी एक टांग टूटी, दोनों टूटना चाहिए थी तेरे तो। 1.5 महीने का बंधा तो 6 महीने का बंधना चाहिए था प्लास्टर। तो है इतना नालायक, जो देखना चाहिए वो तो देखता नहीं है। तुझे अपनी रोड पर जान बचाने के लिए, हाथ पैर बचाने के लिए व्हीकल देखना चाहिए, वो तो तुझे दिखता नहीं है। व्हीकल चलाने वाली के साड़ी का कलर, लिपस्टिक का कलर, हेयर स्टाइल, गोगल का सब याद है, गाड़ी कौन सी थी ये याद नहीं। ये बात व्यंग्य जरूर है, लेकिन इसकी गहराई परखना जरा। हम 1 घंटे की तत्व चर्चा सुन के दृष्टांत प्रॉपर बता देते हैं, सिद्धांत अब नहीं भूल भाल तो हाँ ऐसी कुछ कहा था। अब एक बार में कोई चीज ऐसी याद होती है क्या? हम कोई पंडित थोड़ी। ये जो बहानेबाजी चलती है, निकलने के बाद दृष्टांत सब बता देते, ये बेवकूफियां मैं भी करता था कभी। डॉक्टर साहब वगैरह के प्रवचन सुनता था, बाबू भाई जी के प्रवचन सुनता था, इसमें पोपाबाई का राज नहीं चलेगा, नोट कर लिया। पोपाबाई किसे कहते हैं? जैसे अपने यहाँ कहते ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, उसको गुजराती में पोपाबाई कहते हैं। तो चौपट राजा को पोपाबाई कहते हैं। वो नोट कर लिया। उन्होंने कोई दृष्टांत दिया, वो नोट कर लिया। अमृतचंद्राचार्य का दृष्टांत पढ़ने को मिला कि मैं ऐसे बड़े बड़े सींगों वाले, वो नोट कर लिया। क्यों? अब अगली बार बोलना, हमें भी कल के दिन बैठना पड़ा, गद्दी पे बोलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? यही सुनाएंगे, पब्लिक से तालियां बजवाएंगे। ये विडंबना समझ रहे हो? अभी मूड से मुग्ध नहीं बन पाए हो। आपको तो बाकायदा पनिशमेंट मिलना चाहिए, जेल और होना चाहिए, कि जिससे रोड पे चलने की तमीज नहीं, गाड़ी चलाने वाले की सारी चीजें पता है, पर गाड़ी का मेक पता नहीं है, गाड़ी का कलर पता नहीं है, गाड़ी की साइज पता नहीं। हाथ पांव नहीं टूटे तो क्या हो, तो है इसी लायक। अब डिफरेंस समझ रहे बात का? ये विजय जी बहुत छुट्टी मारने लगे, इनके घर में पेनल्टी नोटिस भेजना पड़ेगा। समझो जरा क्या कह रहा हूं। सच बताओ, अपने अपने हृदय को टटोलो। 1 घंटे की तत्व चर्चा के बाद सिद्धांत कितना याद रह पाता है और दृष्टांत कितने याद रहते हैं? जो आपको बताना है वो दोहराने की सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए पंडित बताएं। हम तो सामान्य प्राणी हैं भैया, हम तो गुण ग्रहण करते हैं। क्या गुण ग्रहण करते हैं, गुण नहीं ग्रहण करते। जिसमें मिठास होती है, मजा आता, वो चुटकुला ग्रहण कर लेते हैं, दृष्टांत ग्रहण कर लेते हैं। सिद्धांत कौन रखे? रूपल बहन, नितांत मूल की श्रेणी में भी हो के नहीं हो, इसकी गारंटी तो कल के आधार पे होगी। आज के आधार पे यह तय है कि उस मूर्ता से मुग्धता की यात्रा आपकी हुई नहीं। ज्ञानियों की नजर में आप मुग्ध बन जाओ, भोले भंडारी बन जाओ, इतनी भी पात्रता आपने पाई नहीं है। बोलो और क्या कहें इससे कठोर शब्द। दृष्टांत में हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई, जो कहते हो सब दोहरा दिए कि तुम्हें दोहराना नहीं चाहिए। लग रहा था कि वो तो बिल्कुल मूर्ख है। इतने मूल भी बन के दिखाओ, आपको हम मुग्ध कह देंगे, मूल नहीं कहेंगे। फिर ये कौन कह रहे हैं? योगेंद्र देव कह रहे हैं। फिर हम मुग्ध कहेंगे, मूल नहीं कहेंगे। लोगों ने विचार ही नहीं
किया, सब जगह उसका भी अर्थ मूल, इसका भी अर्थ मूल, वो अज्ञानी प्राणी, वो अज्ञानी प्राणी। बड़ी विडंबना है। ज्ञानियों के वचनों में वो तो एक छंद में कहां से कहां पहुंचा देते हैं, या जीवन बीत जाता है, लोग मूल से मुग्ध नहीं बन पाते। सारा जीवन स्वाध्याय करते हुए बीत गया, आज तक मूल से मुग्ध नहीं बन पाए। जरा हृदय को टटोल के देखना, अपने अंदर में झांक के देखना, बने हो या नहीं बने। ज्ञानियों ने जो वचन बोले ज्यों के त्यों चित्त पे चढ़ जाएं। राग द्वेष मोह की चर्चा एक बार में चित्त पे चढ़ती है, और तत्व ज्ञान की चर्चा हमें कठिन लगती है। 4 बार सुनाए तो भी याद नहीं होती है। समस्या मेमोरी की नहीं है, समस्या क्षोभसम की नहीं है, समस्या है आपके एकाग्रता की। जीवन में मूढ़ता से मुग्धता की यात्रा जिस दिन कर लो, ज्ञानियों की नजरों में मूढ़ की जगह मुग्ध बन जाओ, समझ लेना आधा जीवन सफल हो गया। क्यों? क्योंकि अब जो जिनवाणी का मर्म है वो समझने लायक बन गए। शब्द जब पकड़ में आ गए तब तो अर्थ की बात आएगी। यहां तो शब्द का ही ठिकाना नहीं है, अर्थ किसका बताया। प्रॉब्लम समझ रहे हो? मैं भी बड़ा अज्ञानी हूं। कह दिया था कि 1 घंटे में बताऊंगा चारों की यात्रा, और ये एक नहीं निपट रहा 1 घंटे में। क्या करूं? उनके अंदर जो ज्ञानियों ने मर्म जिस भाव से कहा है, कितनी सावधानी से शब्दों का चयन किया। मूढ़, मुग्ध, चतुर और बुद्ध, हमें सबका अर्थ लगभग मिलता जुलता लगता। चतुर और बुद्ध को हम ज्ञानी मानते, मूढ़ और मुग्ध को भोला प्राणी अज्ञानी। अरे ऐसा नहीं है। आचार्य देव ने बहुत सोच समझ के एक एक शब्द का प्रयोग किया। एक शब्द से दूसरा शब्द लिखने में गंगा जमुना में कितना पानी बहा आपने गिना आज तक? आपके लिए एक अगले शब्द में दूसरा शब्द आ गया, लेकिन ये दूसरा शब्द आचार्य ने तो फटाफट कर दिया, क्योंकि उन्हें अपनी मेन पिक्चर दिखाना थी। मेन योग साधना और तत्व ज्ञान और मोक्ष तक की बात बताना थी। इसलिए उन्होंने इसमें नहीं उलझे कि बच्चा छोटे से बड़ा कैसे होता, लेकिन इस एक छंद में कितना बड़ा हुआ है बच्चा। वह मूढ़ से मुग्ध बना है। मुग्ध माने एक बार में सुना नहीं और चित्त पे चढ़ जाता है। कोई मिटाना चाहे तो मार्कर पेन की तरह कितना ही धोलो, मिटता नहीं है। गुरुदेव ने ये वचन कहे थे, वो आज भी याद है। हमारे प्रथमान योग में कथा आती है कि एक को किसी ने कह दिया कि कुछ भी हो जाए जैन ग्रंथ नहीं सुनना, जैन साधु की बात नहीं सुनना। तो कहीं जा रहा था तो एक महाराज जी कहीं बैठे बोल रहे थे, तो उसने जैन साधु से दोनों कानों में उंगलियां घुसा दी। क्यों? अब उसके गुरु महाराज ने कहा था भाई इनकी सुनना नहीं सुन रहे। अब इतने में कांटा लग गया। देखो ये मत दिखाओ मुझे कि आपको आता है, मुझे भी पता है आपको आता है, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूं वो चीज नहीं आती है, इसलिए सुना रहा हूं ये दृष्टांत। दृष्टांत परिचित होना ये कोई बड़ी उपलब्धि थोड़ी है। क्या दृष्टांत से जो सिद्धांत है उससे आप परिचित हैं, उसका मर्म जानते हैं, उसके प्रति भी आप उतने सावधान हैं, तब तो जाने के दृष्टांत आता है आपको। इसलिए ध्यान से सुनो। कांटा लगा और जरा कांटा निकालने के लिए एक उंगली निकालना पड़ी, एक हाथ नीचे कर। उतने में सुनाई दिया कि भूत प्रेतों की छाया नहीं होती। इतनी सी बात सुनी, कांटा निकाल के फिर कान में घुसा लिया और चला। अब जिस गांव जा रहा था वहां रिश्तेदारी में, वहां रात को कोई
ऐसे ही था। गांव का माहौल, लाइट वाइट होती नहीं थी, छोटी मोटी डिबरी जले, सरसों के तेल का दिया जले, कुछ हो तो हो, बाकी कुछ होता नहीं था। समझ में आया? और कृष्ण पक्ष हो तो और भी। तो वो कृष्ण पक्ष की रात, अमावस की रात, तो रोशनी कुछ होना नहीं, दिया जो छोटा सा जला गए थे वो नाम मात्र टिमटिमाता रह गया। तो इतने में कोई आया, ओ ऐसे करके, लंबे से कपड़े पहने ऐसे, तो डर गया, अरे बाप रे, इनके यहां तो भूत है, ये व्यंतर सताने कहां से आ गया, मुझे डर गया। उसका हार्ट फेल होने वाला था डर के मारे। इतने में महाराज जी की बात कान में ध्यान पे पड़ी, भूत प्रेत की छाया नहीं होती, इसकी तो दिया की लो में जो टिमटिमा रही उसमें दीवार पे छाया दिख रही, इसका मतलब ये भूत नहीं है, ये बदमाश है। डरता भूतों से हूं लेकिन बदमाशों से नहीं डरता। उठाया, लठो, 2 मारे उसको। पुराने जमाने में आदमी बिना लटके चलता नहीं था। जंगल में डाकू मिल जाए, थोड़े बहुत लड़ भिड़ लो, जानवर हो जाए, थोड़ा 100 समस्याओं से, कभी भूख लग जाए, पेड़ से फल तोड़ना उसी से कर लो, चढ़ने की जरूरत नहीं। कोई चीज गड्ढे में गिर जाए, उतर के कैसे उठाओगे, फिर चढ़ोगे कैसे, उसी से उठा लो। बहुत सुविधाएं थी। तो लठ तो पहले हर आदमी के जीवन की उतनी ही जरूरत थी जैसे आज आप कलेवा बांध के चलते हैं, वो कहते कलेवा हो चाहे नहीं, वो लठ जरूरी है। तो लठ था उसके पास, सिरा नहीं रख के सो रहा था, 2 लगाए खींच के, वो चिल्लाते भागते दौड़ा, अरे बाप रे, मार डाला, मार डाला, मार। वो कहते भाई साहब आपने कैसे इसको कर लिया, ये भूत तो भद्रों है, कोई भूत भूत नहीं है। कल सुबह देखना गांव में किसके पीठ पे कौन हल्दी तेल लगा रहा है, कौन हल्दी चूना लगाए बैठा, कल ढूंढना, वो ये असली भूत, पकड़ के मारना उसको। और अब क्या हुआ, एक वाक्य जिसे नहीं सुनना था वो चित पे चढ़ गया था, ज्यों का त्यों चढ़ा था, एक काना मात्रा भी अंतर नहीं आई थी। महाराज जी ने कहा था कि भूत प्रेत की छाया नहीं होती। कोई बड़ी तत्व ज्ञान की बात नहीं सुन ली थी। कहते जिनकी एक बात सुनी तो हार्ट फेल होने से बच गया, लुटने से बच गया, पिटने से बच गया, उल्टा पीट दिया। यदि उनकी पूरी सुनते तो क्या होता। सच बताओ, ज्ञानियों की कौन सी बात आपके जीवन में प्रतिफलित हुई कि आप उनको दिन रात सुनने के लिए बेचैन होते। भाई साहब, हम तो गुरुदेव का टैप प्रवचन तो प्रतिदिन सुनते ही सुनते हैं। सुनते हो, निकल के आने के बाद में बताओ कि कितने वाक्य दोहराने में समर्थ। दृष्टांत मत बताना, सिद्धांत बताना। गुरुदेव ने सिद्धांत क्या बताया वो बताना, सुंदर रूपा मत बताना हमें। समझ में आया ना? बहुत बड़ा अंतर है रूपल में, समझ रहे हो? सुनना, सुन के बाद चाहे तुम कम सुनना, हमें वो तकलीफ नहीं, लेकिन जो सुनना वो अपने हित की दृष्टि से चित्त पे चढ़ा के सुनना, वो चित्त से उतर नहीं पाए। यहां मुद्दे की बात तो उतर जाती है और बेमतलब की बात चित्त पे चढ़ी रह जाती है। विषय कसाई की चर्चा चित्त पे चढ़ी रह जाती है और आत्महित का उपदेश वह चित्त से उतर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक मूढ़ ही बने हुए हैं, अभी भी मुग्ध नहीं बन पाए। ज्ञानी आपके लिए संबोधन बदले, इसके लिए आपको जीवन में बहुत सुधार करना पड़ेगा।
ज्ञानियों से एक संबोधन पाने के लिए कभी कल्पना की थी? हम तो अपने आप को, अरे हम कोई भोले भोले नहीं, हम तो बहुत समझदार हैं। यहां तो भोले बन जाए तो हम सौभाग्य मनाएं कि ज्ञानी महाराज ने हमें भोले कहा था, मुग्ध कहा था। सोचो जरा आपकी पात्रता विचार। एक शब्द जो कहा वो ज्यों का त्यों दोहराने की सामर्थ्य प्रकट हो, उसे एकाग्रता से सुने और ज्यों का त्यों, माने ब्रेन टू माउथ, ईयर टू ब्रेन, ब्रेन टू माउथ, ये ट्रायंगल पूरा बनना चाहिए। कान से सुना, दिमाग में चढ़ा और मुंह से ज्यों का त्यों दोहरा दिया। एक काना मात्रा का भी अंतर नहीं आ पाया। ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी कि अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ का, ये दूषित होता क्या है? क्यों पढ़ते हैं हम दूषित? या तो एकाग्रता नहीं है या कषाय की तीव्रता है। कई बार हमें लोगों से आश्चर्य होता है, पूजन में खड़े हैं, कहीं भाग के जाना नहीं है, फिर पढ़ते फुल स्पीड। संडे को मैं बड़े देखता हूं कि उस दिन मैं अकेले प्रक्षाल करके जाना होता है मुझे, नियम सार पर स्वाध्याय के लिए शंकर रोड। तो प्रक्षाल करके जब मैं कपड़े बदल रहा होता हूं, मैं कैसे अपने आप पे कंट्रोल करता हूं मैं ही जानता हूं। मुझे इतना विचित्र लगता है कि उस दिन पूजन ऐसी चल रही होती है कि राजधानी क्या भगे। उसको जिनवाणी में डबडब चरियाए कहते हैं। ज्ञानाचार के दोषों में एक दोष है डबडब चरियाए। आप उसकी लय, उसकी स्पीड से ज्यादा तेज बढ़े, उससे भी बड़ा दोष हो एक आध बीच में शब्द खा जाए, उस शब्द की जगह दूसरे ही शब्द बोल जाए, बहुत सारे दोष। पहला दोष तो है स्पीड, फिर स्पीड के बाद शब्द परिवर्तन, फिर उसके बाद बीच के शब्द ही गायब करके आगे बढ़ गए। ये जो प्रक्रियाएं हैं, इन प्रक्रियाओं के लिए माफी मांगी जाती है, और जो माफी मांगते हैं वो भोले नहीं होते, वो बदमाश होते। भोला तो वो है जिसे माफी नहीं मांगना पड़े, ज्यों का त्यों बोले। कभी सोचा था हम लोग जल्दी जल्दी पड़ जाते हैं, इधर का उधर मिला के काम चला लेते हैं। अरे सब ठीक है, सब ठीक है, सब शुद्ध है। हमारी मैडम बहुत बोलती सब शुद्ध है। समझ गया? ये जो सब शुद्ध है की चिंतन धारा है, ये आप सोचना, ये आपको बदमाश बताती है, भोला नहीं बताती। जो बाहर में भोला दिखे और अंदर में छल करे, वो बदमाश होता है। भोला होना और भोला दिखना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। समझे कि नहीं? यहां भोले बनो, भोले बन जो होते हैं ना, वो विद्वत्ता में, ज्ञानियों के वचन को दोहराने में, ज्यों का त्यों उच्चारण करने में बिल्कुल अनाड़ी नहीं होते हैं, पक्के खिलाड़ी होते हैं, उसके बावजूद भोले होते हैं। वो भोलापना क्या है? यदि आप वो ज्ञानियों के वचन ग्रहण नहीं करते हो तो मूढ़ हो। ज्यों के त्यों ग्रहण करते हो, लेकिन चूक कहां होती है कि शब्द से तो ज्यों का त्यों ग्रहण हुआ, पर अभिप्राय समझने में चूक हुई, उसकी मेहनत नहीं करता। क्या लेना देना? अरे वो आदमी के काम करा हुआ तो वो काम, कभी आदमी ने काम आता है। अभी तो मैं ये गया, क्या कहा? क्लियर हुआ?
जो व्यक्ति भोला बनता, अरे भाई साहब हम तो सीधे सच्चे आदमी हैं, हमें समझते पंडिताई थोड़ी आती, ये भोला नहीं है, ये बदमाश है नंबर 1 का। भोला तो वो है कि जिससे मर्म समझ में नहीं आया लेकिन शब्द में जिसने कोई कंजूसी नहीं की। कभी डाकिया देखा? डाकिया, 2 तरह के डाकिये होते, एक डाक बांटने वाले और एक डाक छांटने वाले। छांटना माने जो डाकघर में छटती है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। वो पहचानते हैं कि इनका पासपोर्ट आया है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आया है, आपके बैंक से कोई एफडी वगैरह के कागज आए हैं, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आया है। सब चतुर होते हैं, समझते हैं, स्पेशली टाइम पे जाते हैं, पहले चक्कर में निकल जाएंगे, सबको बांट आएंगे, बाद में आएंगे बाबूजी आपने कहीं अप्लाई किया था, अच्छी पोस्ट थी। वो चौंक रहा कि ये डाकिया क्यों, इसको इस तक बात कैसे पहुंच गई। वो बांटता तो है लेकिन छांटता पहले है। इनाम इकराम किससे वसूलना वो अलग से रखता है, उनके पास अलग से जाता है इत्मीनान से, और सबका फेंक के चला जाता है, उनकी घंटी बजा के हाथ में दे के सैल्यूट मारता है। और उसके बाद बाबूजी समझ गए, ये डाक को छांटने वाले, इस तरह से भेद करके पहचानने वाले, ये बड़े छली लोग होते हैं। ये अपने पैसे के लिए आपकी डाक छांटते हैं। जब आचार्य के अभिप्राय के अनुसार आगम के वचन न बोले जाएं, सामने वालों में किसको क्या पसंद आएगा उसके हिसाब से बोला जाए, तो ये वही छली लोग हैं जो जिनवाणी की गद्दी में बैठ के चल करते। समझ में आ रहा है? एक शब्द की मैं व्याख्या पूरी करके रहूंगा। पहले पहचानो आप कि क्या क्या कमियां हैं, माने आप मूल से मुग्ध नहीं बन पाए। आज की डेट में यदि ये मुग्धपना भी पहचान गए तो ये हमारे जीवन की एक उपलब्धि होगी। आज एनालिसिस करो अपने परिणामों का, ज्ञानियों ने क्या कहा और हमने क्या किया। आपने ज्यों का डाक किया, जो डाक आई थी डाक दे दी। अरे भाई साहब ये तो हमारा अपॉइंटमेंट था, उससे मुझे क्या, मुझे तो डाक थी। क्यों? इतने अज्ञानी क्यों बनना, इतने भोले क्यों बनना? कहते ये भोलापन आपके लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि दूसरे की नहीं छांटना, अपने हित की छांटना। पहचान करना तो अपने हित की करना, दुनियादारी की नहीं करना। कई हमारे लोग मिलते हैं, छंद की पहचान बहुत अच्छी, किसी को अलंकार की पहचान बहुत अच्छी है, किसी को रस की पहचान बहुत अच्छी है, किसी को व्याकरण की पहचान बहुत अच्छी है। समझ में आया? बहुत तरह के विशेषज्ञ होते हैं। उसके बाद भी जो ज्ञानियों का मर्म है उसकी पहचान। तो आप कौन हैं? आप छली हैं, आप मुग्ध भी नहीं हैं। मूढ़ प्लस छली। मूढ़ मेहनत तो करता है, मेहनत आप भी कर रहे, छल के चीज में मेहनत कर रहे हो, हित की चीज में मेहनत नहीं कर रहे। लेकिन जब तक ज्यों के त्यों शब्द को दोहराते हैं, ज्यों के त्यों चीज को बताते हैं, तब तक आप मुग्ध हैं। लेकिन मुग्ध को सबकी डाक
समान रूप से बांटना चाहिए। पहचान के किसी की फेंक के जाना और किसी की घंटी बजाना, ये भेद नहीं होना चाहिए। जो आप सेठियों के लिए अलग संबोधन करते हो, अलग स्टाइल रखते हो और आम लोगों के लिए अलग रखते हो, डिफरेंस ख्याल में आ रहा बाबू जी? होता है कि नहीं? ये छली की निशानी है, ये मुग्ध की भी निशानी नहीं। मेरा काम है जब एक बार मौका मिला है तो उसके पूरा एनालिसिस करके बताओ, सारा खोल के रख दूंगा कि ये है, अब तय करो कि आप क्या हो। कौन आया कौन गया, अरे संबोधन किया जाएगा व्यक्ति को, लेकिन संबोधन पर का संबोधन अपने स्वार्थ से नहीं। पर के लिए पर में अपना स्वार्थ नहीं ढूंढा जाएगा, अपना स्वार्थ तो अपने में ढूंढा जाएगा। स्व में अर्थ ढूंढना है, पर में अर्थ नहीं ढूंढना। पर का अर्थ तो परार्थ हो जाएगा। जब स्व में अर्थ ढूंढोगे, अपना प्रयोजन ढूंढोगे, तब वो स्वार्थ होगा। जो पर में प्रयोजन ढूंढ रहे हैं, अरे बोल दिया जिसका नाम बोल दिया। भाई साहब आपने हमारा नाम क्यों बोला था? बोल दिया था ऐसे। सच्ची घटना बताता हूं रूपल में, हमारे यहाँ मंदिर की स्थापना जब की तो पहला स्थापना दिवस मनाना था। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि भाई चलो अपने जो 2-4 परिचित लोग हैं, किसी से ध्वजारोहण करा देंगे, किसी से कलश स्थापन करा देंगे। तो मैंने तो सात्विक भाव से किसी को कह दिया ये, किसी को कह दिया वो। अब वो लोग मान तो गए, लेकिन थोड़े चिंतित थे। हम मान गए, हमने कार्ड में नाम दे दिए, उन्होंने कार्ड सकते थे, सब हो गया। अब उन्होंने कार्ड भी उनके पास पहुंच गया। अब फिर धीरे से उनका फोन आया, कहते डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात पूछना है। पूछो भाई, आपने अभी ध्वजारोहण करता तो मुझे बना दिया, आपके इसका क्या रेट है? क्या करना होगा मुझे? मैंने कहा कि ध्वजारोहण करना होगा, और क्या करना होगा? नहीं अब आप टालो मत, आप सीधे बताओ। मैंने कहा भाई साहब सच कह रहा हूं, ध्वजारोहण करता का मतलब मेरी परिभाषा में ध्वजारोहण करना ही होता है और कुछ नहीं होता। कहते सही में कोई रेट नहीं है? हमने कहा नहीं है भाई, तो हम अपनी मर्जी से देना पड़ेगा। हमने कहा वो भी नहीं है, हमने इसलिए नहीं बनाया। अब हमें 4 पद चाहिए थे, 4 लोग, अपने परिचितों में जो 4 नाम याद आ गए उनको कर दिया। कहते सच, उन्हें अंत तक भरोसा नहीं था। अब उस साल ध्वजारोहण कर रहे, उनने भी देखा कुछ नहीं दे, देखो ये क्या करते, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगली साल फिर मैंने उन्हीं का नाम रख दिया, भाई साहब ध्वजारोहण करने आना। हमने 1 पैसा नहीं दिया, फिर भी हमने कि पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, ध्वजारोहण के लिए कर रहा हूं। विश्वास नहीं है आज। काम नाम होता है अच्छे काम का, और अंदर में वासना अभिप्राय होते हैं सिर्फ धन का, सांसारिक स्वार्थ का। नाम भी लोगों का बीच में इसलिए लिया जाता है, कहीं ना कहीं मतलब सिद्ध होता है। एक लोग तो लड़ी पड़े, भाई साहब इनने कुछ दे रखा है आपको, बार बार इन्हीं का नाम लेते हो, हमारा तो नाम लेते। बड़ी मुश्किल है, तो क्या बताएं कि किसका नाम क्यों लेते हैं। जो नाम हो गया या जो निकल गया। हमें कोई ऐसा हर किसी का नाम पूछते नहीं घूमते हम, तो कैसे बताएं? तो उन्होंने कहा नहीं हमारा नाम ये, हम आपको बता रहे हैं। अब वो बता गए हमें शाम को। अब रात की स्वाध्याय सभा हुई, उसमें फिर उनका नाम है। हम तो सब समझ गए आपकी बात, अब तो नाम बता दिया था। क्यों बता दिया था? कि आप हमारा नाम दोहराओ। ये कितने कितने छल हमारे जीवन में चलते, सहजता को हमने आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। इसीलिए ज्ञानियों के वचनों में दृष्टांत नहीं थे।
इसलिए ज्ञानियों के वचनों में अन्याय नहीं थे, ज्ञानियों के वचनों में विवक्षाएं नहीं थी, सीधा वस्तु स्वरूप था। समझ में आया? सीधा वस्तु स्वरूप था। और उस वस्तु स्वरूप के बाद कम से कम सामने वाले की पहली जिम्मेवारी थी कि जो ज्ञानियों ने बताया कम से कम उसे शब्द से ईमानदारी। डाकिया कितनी डाक आई कि 50 चिट्ठियां आई। वो क्रम से लगाता है, इसलिए नहीं लगाता है कि किससे पैसा लेना, कौन नीचे ऊपर करना। वो क्रम से इसलिए लगाता है कि एक साइड से मकान नंबर कैसे आते हैं, एक साइड से घुसेगा दूसरी साइड से निकले, उसके क्रम का मतलब ये होता है। लेकिन जो दान दक्षिणा लेने के हिसाब से क्रम से लगाता है उसका मतलब कुछ और होता है, वो छली है। और जो व्यवस्था तो करना पड़ेगी, लेकिन जिसकी व्यवस्था में मार्ग का क्रम लिखा हुआ है वो दोषी नहीं है। दोषी कौन है? कि जो उसमें पर से अपना अर्थ, अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहता है, दोषी। समझे कि नहीं? ज्ञानियों के वचनों को सुनो, पढ़ो, चित्त पे चढ़ाओ और कम से कम ज्यों का त्यों बोलने की कोई याद ही नहीं होती। सालें हो गई वही पूजन करते हुए, फिर भी पुस्तक चाहिए। क्यों होती है विडंबना? मुझे समझ में नहीं आता। जो पूजन रोज कर रहा है उसके लिए पुस्तक चाहिए। क्यों नहीं चढ़ी चित्त पे आज तक? मेमोरी आपकी कमजोर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। एनालिसिस करो अपना। मन से पढ़ो, हृदय से पढ़ो, भाव विभोर होके पढ़ो। एक बार में याद होगी, 2 बार में हो जाएगी और क्या। लेकिन सालों बीत गए उसके बाद भी पढ़ के ही पढ़ना पड़ती है, तो उसका मतलब है कि आज तक उसके प्रति आप अलर्ट नहीं, वो मूढ़ता से मुग्धता की श्रेणी में नहीं पहुंचे। मेरे शब्द किसी को बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो बात मुझे लग रही है वो मैं ज्यों का त्यों कह रहा हूं। वो अच्छा भी समय पाहुड़ ये याद नहीं होता है। मैं कहता हूं समय सार को ये याद होता है। ये भय क्यों है ज्ञानियों के वचनों से? उसमें भी या से हा तक वर्णमाला के वही अक्षर हैं जो इनमें हिंदी में। फिर प्राकृत बोलने से घबराहट क्यों है? ज्ञानियों ने जो कहा उसको सुन के दोहराने में घबराहट क्यों है आपको? जितनी तन्मयता से सीधे नीधे हिंदी और गुजराती को पढ़ते हो, पद्यानुवाद को, वैसे आचार्य के मूल शब्दों को क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं चित्त पे चढ़ते हैं? क्यों नहीं जुबान पे से निकलते हैं? कंप्यूटर, मदरबोर्ड, माउस, ये सब तो एक बार में याद होते। समझ में आया? फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या बीमारियां हैं, ये एक बार में याद होती कि नहीं होती? इनके चलाने का रंग सबके फटाफट मास्टरी आती है। और समय सार के लिए कहते गुरुदेव के वचन सुन लेते हैं भाई सब, बस। अरे तुम्हारे समझने से कल्याण होगा कि गुरुदेव का सुनने से कल्याण होगा? समझने के पहले क्या दोहराने की पात्रता है? चित्त पे चढ़ाते हो, ज्यों का त्यों दोहरा सकते हो, एक बार में उपयोग में चढ़ता है क्या? तो मूड से मुग्ध बने हो, वरना अभी तक मूड पे स्टैंड से साइकिल उतरी नहीं है। जितने चाहे पैडल मारो, 1 इंच भी चलने वाली नहीं। मानता हूं कई लोगों को मेरी बात बहुत चुभ रही है। पता नहीं किस पे क्या घटित होती है, हम किसी को लक्षित करके नहीं कह रहे, मैं तो एक सामान्य अपनी बात कह रहा हूं। पर हमें अपने परिणति को देखना होगा, उसका एनालिसिस करना होगा। कोई एक्सक्यूज नहीं है इसमें, क्योंकि कोई भी कितनी कम पढ़ा लिखा हो,
गाली और बुराई और प्रशंसा एक बार में याद होती हैं। जिन वचन जिसको गाली जितने भी नहीं लगे, प्रशंसा जितने भी नहीं लगे, चुगली जितने भी नहीं लगे, उसको क्या कहें हम। इसलिए मेरे से बहाने मत सुनाना कि हम पंडित नहीं है, हमने ये भाषा नहीं सीखी, हमने ये नहीं सीखा, ये बहाने मत सुनाना मुझे। कई लोग ऐसे ऐसे प्रयोग करते हैं। मैं बहुत छोटा था, बहुत छोटा, मुश्किल से रहूंगा 5-6 साल का। हमारी दादी थी, वो सेंचुरी मार चुकी थी। वो हमसे कहती, बेटा, पिताजी को भैया बोलती थी। एक सम्मान का एक तरीका होता, घर का जो मुखिया सा हो तो उसको ऐसे ही बोला जाता। भैया ने कहा था कंजूसन से फला चीज ले यार। भाई साहब, कौन सी कंजूसन से ले यार? अब पहले कंज्यूमर स्टोर होते थे सरकारी, समझ गए? तो कंज्यूमर से ले आना, उन्हें कंज्यूमर बोलना नहीं आया, कहते कंजूसन से ले। अब हमें समझ में नहीं आया। अब दादी को लौट के जवाब कौन दे? गया मां के पास। मां दादी कह रही है कंजूसन से मिट्टी का तेल ले आना। मिट्टी का तेल बड़ा इंपॉर्टेंट, और हमारी दादी का तो बहुत फेवरेट आइटम था। कोई समस्या हो, उनका एक उत्तर था मिट्टी का तेल। आपको चोट लग गई, मिट्टी का तेल डाल लो। कोई डिटॉल फिटॉल पट्टियां कोई नहीं करते थे, मिट्टी का तेल डालो, ठीक है। समझ गया ना? पैर दर्द कर रहा, मिट्टी के तेल की मालिश कर लो। पेट दर्द कर रहा, मिट्टी के तेल की। वो हर चीज में ऐसी लगाती थी, समझ में? दिया जलाना, मिट्टी के तेल का जला लो। तोड़ने का मिट्टी, कंजूसन से मिट्टी का तेल ले आओ। भाई समझ में नहीं। अब मां कहती भैया ये तो हम नहीं समझते, पिताजी से पूछना। अब पिताजी आए। पिताजी, दादी कह रही थी कंजूसन से। अरे कंज्यूमर्स कह रही थी वो, नहीं, उनने कंजूसन कहा था। अब आपको अभिप्राय पकड़ने की जरूरत है, शब्द नहीं। ये तीसरे लेवल पर पहुंच गया। अब आपको चतुर बनने की जरूरत है। बहुत रह लिए मुग्ध, बहुत शब्द सुना लिए ज्यों के त्यों। वो कैसे बनोगे वो कल चलेगा। कैसे बनते चतुर वो चर्चा कल चलेगी।